हर हर महादेव भक्तों, आज आपके लिए भोलेनाथ माता पार्वती के बीच अमृता का संपूर्ण संवाद लेकर आए हैं। आपसे अनुरोध है, कथा को पूरा श्रवण अवश्य करें। स्वयं श्री सदाशिव इस कथा को कहने वाले हैं। ये प्राचीन धर्म ग्रंथों से ली गई है, जिनमें भृगु संहिता, नीलमत पुराण और लावणी ब्रह्मज्ञान उल्लेखनीय हैं। ये लोक व परलोक का सुख देने वाली मानी गई है। स्वयं शिवजी द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार इस कथा को श्रद्धापूर्वक पढ़ने या सुनने वाला मनुष्य शिवलोक को प्राप्त करता है। युगों पहले जब पार्वती के मन में ये शंका उत्पन्न हुई कि शंकर जी ने अपने गले में मुंडमाला क्यों और कब धारण की है, तो शंकर जी ने उत्तर दिया कि हे पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ उतने ही मुंड मैंने धारण कर लिए। इस पर पार्वती जी बोली कि मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं, इसका कारण बताने की कृपा करें। भगवान शिव ने रहस्यमयी मुस्कान भरकर कहा, ये तो अमृता के कारण है। ऐसा सुनकर पार्वती के मन में भी अमृतत्व प्राप्त कर लेने की इच्छा जागृत हो उठी और वह अमर कथा सुनाने का आग्रह करने लगी। कितने ही वर्षों तक शिवजी इसको टालने का प्रयत्न करते रहे, परंतु पार्वती के लगातार हठ के कारण उन्हें अमृता को सुनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। परंतु समस्या ये थी कि कोई अन्य जीव उस कथा को ना सुने। अतः किसी एकांत व निर्जन स्थान की खोज करते हुए श्री शंकर जी पार्वती सहित अमरनाथ की इस पर्वतमालाओं में पहुंच गए। इस अमर कथा को सुनाने से पहले भगवान शंकर यह सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि कथा निर्विघ्न पूरी की जा सके, कोई बाधा ना हो तथा पार्वती के अतिरिक्त अन्य कोई प्राणी उसे न सुन सके। उचित एवं निर्जन स्थान की तलाश करते हुए वे सर्वप्रथम पहलगाम पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपने नंदी बैल का परित्याग किया। वास्तव में इस स्थान का प्राचीन नाम बैलगांव था, जो कालांतर में बिगड़कर तथा क्षेत्रीय भाषा के उच्चारण से पहलगाम बन गया। तत्पश्चात चादनबड़ी में भगवान शिव ने अपनी जटा के शोक से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुँचे कर उन्होंने अपने गले से सर्पों की मालाओं को भी उतार दिया। इसी कथा के आधारभूत शेषनाग पर्वत पर नागों की आकृतियां विद्यमान हैं। हाथी के सिर व सूंड वाले प्रिया पुत्र श्री गणेश जी को भी उन्होंने महागुनस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। जिस स्थान का प्राचीन एवं शुद्ध उच्चारण महागणेश था, जो धीरे धीरे संभवत काश्मीरी भाषा के प्रभाव से महागुनस हो गया। फिर पंचरत्नी नामक स्थान पर पहुंचकर शिव ने पंच तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश का परित्याग कर दिया। भगवान शिव इन्हीं पंच तत्वों के स्वामी माने जाते हैं, जिनको उन्होंने श्री अमरनाथ गुफा में प्रवेश से पहले छोड़ दिया था। इसके पश्चात शिव पार्वती ने इस पर्वत श्रृंखला में तांडव नृत्य किया था। तांडव नृत्य वास्तव में सृष्टि के त्याग का प्रतीक माना गया। सब कुछ छोड़ छाड़कर अंत में भगवान शिव ने श्री अमरनाथ की इस गुफा में पार्वती सहित प्रवेश किया और मृगछाला बिछाकर पार्वती को अमृतत्व का रहस्य सुनाने के लिए ध्यान मग्न होकर बैठ गए। लेकिन इससे पहले उन्होंने कलाग्नि नामक रुद्र को प्रकट किया और आज्ञा दी, चाहो और ऐसी प्रचंड अग्नि प्रकट करो जिसमें समस्त जीवधारी जलकर भस्म हो सके। कलाग्नि ने ऐसा ही किया। अब संतुष्ट होकर शिव ने अमृता कहनी शुरू की, परंतु उनकी मृगछाला के नीचे तोते का एक अंडा भस्म नहीं हुआ। इसके दो कारण थे। एक तो मृगछाला के नीचे होने से शिव की शरण पाने के कारण, और दूसरा अंडा जीवधारियों के श्रेणी में नहीं आता फिर भी बच गया था, जिसने अंडे से बाहर आकर अमृता को सुन लिया। अमर कथा प्रारंभ। श्री पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैं अमरनाथ की यात्रा की महिमा सुनना चाहती हूँ, जिसके सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप ताप मिट जाते हैं। जगत स्वामिन
आप श्री अमरनाथ जी के लिंग का महात्म्य तथा मार्ग के तीर्थों का वर्णन कीजिए। श्री अमरनाथ की यात्रा तथा पूजन विधि भी कहे और यह भी बताएं कि जो शास्त्रोक्त यात्रा को त्याग कर केवल लिंग के ही दर्शन करता है वह किस गति को प्राप्त होता है। भगवान श्री शंकर ने कहा, मनुष्य श्री अमरनाथ जी की यात्रा करके शुद्धि को प्राप्त करता है तथा शिवलिंग के दर्शनों से भीतर बाहर से शुद्ध होकर धर्म, अर्थ, काम, वचन तथा मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। वह मनुष्य जो कि मार्ग के तीर्थों पर यथाविधि स्नान, दान इत्यादि न करके सीधा गुफा ही में पहुंच जाता है, उसकी यात्रा निष्फल समझो। भगवान श्री शंकर ने कहा, हे देवी, दो प्रकार की ऊपर तथा नीचे की यात्रा है। ऊर्ध्व ऊपर की यात्रा मोक्ष चाहने वाले योगियों के लिए प्राणायाम द्वारा है। प्राण तथा अपान वायु को एक कर योग मार्ग दशम द्वार अर्थात ब्रह्मरंध्र में प्राणों को लीन करके यात्रा करने से निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये दोनों प्रकार की यात्रा धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के इच्छुकों को करनी चाहिए। निम्न निचली यात्रा यानी पैदल यात्रा से मनुष्यों के संपूर्ण पाप दूर होकर चित्त निर्मल हो जाता है और इसी तरह हठयोग और राजयोग से तीर्थ पर किसी अच्छे विद्वान पंडित द्वारा अमर कथा सुनने से पुरुष ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। इस तरह से कहे गए के अनुसार यात्रा करने वाले मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अतः पुण्य देने वाली निम्न यात्रा का यहाँ वर्णन है। श्रीनगर में विघ्नों का नाश करने वाले श्री गणेश जी की पूजा करें। रीति के अनुसार भगवान श्री शंकर का स्मरण करते हुए वहां से बाहर निकलकर षोडश तीर्थ पर स्नान तथा आचमन करके शिव की ओर बढ़े। प्रिय, वहां गंगा जी का दर्शन और प्रणाम करके भगवान श्री शंकर का पूजन, देवता और ऋषियों का तर्पण व ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। फिर अन्न, वस्त्र आदि दान देकर विसर्जन करें। फिर पद्मपुर में जो सिद्धों का स्थान है वहां पर स्नान करके और दान देकर युवती तथा मिष्टोमित तीर्थों पर स्नान करके अवंतीपुर बांतीपुर को चले। वहां साधु महात्माओं के क्षेत्र में स्नान करके वहां मेहनाग जाकर हरिपामरा गांव में हरिताख्य गणपति विघ्नों के नाश करने वाले श्री गणेश जी का पूजन करें और देवताओं तथा ऋषियों का तर्पण करें। देवताओं तथा पितरों का तर्पण करने से तथा दान करने से श्री गणेश की कृपा से मनुष्य के समस्त विघ्न तथा पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद बलिहार क्षेत्र बहियार ग्राम में स्नान करके आगे बढ़े। नागाश्रम बागहान में, जिसको कि हस्तिकर्ण कहते हैं, संगम के समीप जाकर ज्येष्ठाषाढ़ नामक गणस्वामी भगवान श्री सदाशिव का पूजन करके आगे चले। तीनों तापों तथा मलों का नाश करने वाले तीर्थ जल में स्नान व आचमन करके चक्र नामक तीर्थ चक्रधर पर जाकर स्नान करके देवताओं तथा ऋषियों का तर्पण करें और सोने का चक्र बनाकर ब्राह्मणों को दान देवें। फिर विधिवत हवन तथा जप करके देवक तीर्थ देवक्यार की ओर चले और फिर वहां स्नान करके हरिश्चंद्र तीर्थ, विजय विहार, बीज विहारा पहुंचकर स्नान करें तथा वृषभ ध्वज महादेव जी का पूजन कर हव्य कव्य आदि से देवताओं और ऋषियों का तर्पण करें। गौ, स्वर्ण, तिल और भोजन यथाशक्ति सत्पात्र ब्राह्मण को दान देवें। ऐसा करने से मनुष्य को ब्राह्मण को तृप्त करने के फल की प्राप्ति होती है। हे देवी, इसके पश्चात भोजन करे और तीर्थ को नमस्कार करके आगे चले और लंबोदरी नदी पर आल से रहित होकर स्नान करके खुजवार ग्राम से भगवान श्री सदाशिव के दर्शन करें। जिसके बाद सूर्य क्षेत्र मार्तंड भवन मटन में सूर्य कुंड सूर्य गंगा में स्नान करके भगवान भास्कर का दर्शन करें। श्री सूर्य नारायण का पूजन संसार के समस्त भोगों तथा मुक्ति को देने वाला है। यात्रियों को सूर्य क्षेत्र में अन्न वस्त्र आदि का दान ब्राह्मणों को देना चाहिए। ये सूर्य क्षेत्र मटन तीर्थ अपने कर्मों से दुखी हुए पितरों के उद्धार के लिए उत्तम है, ऐसा देवताओं तथा ऋषियों महर्षियों का मत है। हे देवी,
यहाँ पर पिंडदान आदि से पितरों का उद्धार करें। दोनों कुंडों का दर्शन करें और फिर उनमें मत्स्य रूपी देवताओं का दर्शन कर उनको नाना मंत्रों से तृप्त करें। पश्चिम वाहिनी गंगा में स्नान करके पितरों के उद्धार के लिए श्राद्ध करें। इसके बाद सत्कार साकर स्थान पहुँचे, स्नान करें और गणेश का पूजन करें और फिर भद्राश्रम में जाएं। फिर परम पवित्र हयशीर्ष सिंहगाम आश्रम में तथा स्रष्वतर क्षेत्र में गंगाजल में स्नान करके संध्या वंदन आदि नित्य क्रिया करें। सलग ग्राम में पहुंचकर पवित्र अनंतनाग तालाब के जल में स्नान कर उत्तम बालखिल्य आश्रम खिलन को जाना चाहिए। हे देवी, अब मैं पाप ताप को हरने वाले तथा चित्त को शुद्ध करने वाले बालखिल्य तीर्थ का महात्म्य सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में बालखिल्य नामक महर्षियों ने घोर तप किया। फिर भगवान श्री विष्णु ने मेघ सदृश गंभीर वाणी से कहा, मैं तुम्हारे तप से अत्यधिक प्रसन्न हूँ, अतः तुम वर मांगो। तब ऋषियों ने कहा कि हे देव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो यहाँ पर गंगा को ला दीजिए। ऋषियों की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री विष्णु ने अपने चरणों से धरती को छूकर वहां से गंगा को प्रकट किया और उसके साथ ही उन लोगों को यह वरदान भी दिया कि प्रलय पर्यंत बालखिल्य तीर्थ लोगों को पवित्र करता रहेगा। पवित्र और पुण्य खिल्यायान तीर्थ पर मनुष्य स्नान, दान तथा जप पूजा करें और इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उस बालखिल्य तीर्थ पर जगत गुरु सर्वव्यापी नारायण का पूजन करें, जो कि नाना प्रकार के भोगों तथा मोक्ष के प्रदान करने वाले हैं। तीर्थ पर स्नान और यथाशक्ति दान देकर महावन गणेश बल, ये पहलगाम में है, में श्री गणेश जी का पूजन करें। हे सुंदरी, श्री गणेश जी को नमस्कार करके लड्डुओं तथा क्षीर का भोग लगावे। पाप तथा विघ्नों से रहित होकर मामलेश्वर क्षेत्र को जावे। हे साध्वी, मामलेश्वर भगवान के दर्शन या तीर्थ जल में स्नान करके मनुष्य रोगों तथा पापों से छूट जाता है। यहाँ पर स्नान करने के पश्चात मनुष्य दान करे तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। एक समय भगवान श्री सदाशिव श्री गणेश जी को दोनों ड्योढ़ियों का द्वारपाल बनाकर आप स्थलबाद को चले गए थे। वहां पर थोड़ी देर ठहर कर खिल्यान से ऊपर दंडक मुनि के आश्रम जाकर विश्राम करने लगे। वहां देवता आए। भगवान सदाशिव ने कहा, आगे मत बढ़िए। इस शब्द को सुनकर गणेश जी पाताल देश से आए और उन्होंने भी यही शब्द कहे और इस शब्द से फिर देवता भगवान श्री सदाशिव में लीन हो गए। अतः फिर यह ग्राम मावल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान श्री सदाशिव ने श्री गणेश जी से कहा, तुम मावल शब्द सुनकर पाताल से यहाँ आए हो, अतः दीर्घ काल तक यहाँ ठहरो और समस्त विघ्नों को दूर करो। जो मनुष्य यहाँ पर तुम्हारा पूजन करेंगे वह परम सिद्धि को प्राप्त करेंगे। ये वरदान श्री सदाशिव जी श्री गणेश जी को देकर दंडकारण्य में अंतर्ध्यान हो गए। मनुष्य को पवित्र मामलक ग्राम में मामेश्वर का दर्शन करने और श्री गणेश जी का पूजन करने से अश्वमेघ का फल मिलता है। श्री गणेश जी की कृपा से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होकर उसे पशु, पुत्र तथा धन की प्राप्ति होती है और उसकी यात्रा भी सफल हो जाती है। इसके पश्चात समस्त पापों को मिटाने वाले भृगुपति तीर्थ, ये तीर्थ पहलगाम में डाक बंगला के समीप है। जाकर वहां विधिवत स्नान तथा दान करके भगवान श्री हरि का पूजन करें। भृगु जी ने परिशीलन वन में दीर्घ काल तक बड़ा भारी तप किया था। ऐसा कठिन तप जो देवता भी न कर सकते थे। इसी बीच में भगवान श्री विष्णु देवताओं के साथ महर्षि भृगु जी के दर्शनों के लिए आए। भृगु जी ने अपने आसन पर से उठकर उनको प्रणाम किया और सदैव एक रस रहने वाले भगवान श्री विष्णु ने उनके सर को चूमकर उनको गले से लगा लिया। हे माहेश्वरी, भृगु और विष्णु भगवान ने आपस में आलिंगन किया।
उनके शरीर में से पवित्र पसीना निकला जिससे वह पवित्र तीरथ बना। श्री सदाशिव बोले, हे देवी, क्योंकि यह तीरथ भृगु के पसीने से बना है अतः इसका नाम भृगु तीरथ प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर जो मनुष्य स्नान करके तांबे तथा वस्त्र का दान करेगा उसकी यात्रा निसंदेह सफल होगी। वह मनुष्य स्नान करने से अति उत्तम पुण्य को प्राप्त होता है। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान श्री सदाशिव और श्री पार्वती ज्ञान संबंधी बातचीत कर रहे थे। उन्होंने श्री गणेश को द्वारपाल बनाकर उनसे कह रखा था कि किसी को अंदर मत आने देना। इतने में देवराज इंद्र देवताओं सहित वहां आए। गणेश जी ने उनको रोका। इस पर दोनों में बड़ा भारी युद्ध हुआ और इंद्र हार गए। इंद्र के साथ लड़ने से श्री गणेश जी को बहुत ज्यादा भूख व प्यास महसूस हुई। तब श्री गणेश जी ने बहुत स्वादिष्ट फल खाकर बहुत सा गंगाजल पी लिया, जिससे उनका पेट बढ़ गया। तब से ही भगवान श्री सदाशिव जी श्री गणेश जी को लंबोदर के नाम से पुकारने लगे। हे देवी, भगवान श्री सदाशिव ने जब गंगा को सूखा हुआ देखा तो क्रोध में भरकर श्री गणेश जी के पेट पर डमरू से चोट की, जिससे गंगा उनके पेट में से निकलकर बहने लगी और पौराणिक कथाओं में उसका नाम लंबोदरी प्रसिद्ध हुआ। हे प्रिय, लंबोदरी नदी के जल का स्पर्श कोटि जन्मों के पापों का नाश करता है। इसीलिए मामलेश्वर के पास इस नदी का स्पर्श करना आवश्यक है। ततो गत्वा रंजीवने पश्येद्वर्तुलाकार कोपलम स्नान कृत्वा तात सीताराम लक्ष्मण कुंड के। इसके पश्चात रंजीवन ने गोलाकार पत्थर की देव मूर्ति का दर्शन करे और वहां से सीताराम कुंड में स्नान करके आगे बढ़े। सीता, लक्ष्मण तथा राम ने विचरते विचरते रमजनख्य पवित्र वन में आकर मदयुक्त राक्षसों को देखा। इससे उनको पसीना आ गया। वह पसीना कुंडों में पड़ने से यह कुंड परम पवित्र हो गए। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज पाषाण पर चक्रबाणों से राक्षसों को समाप्त करने लगे। बहुत से राक्षस मारे गए और बाकी के इधर उधर भाग गए। उन राक्षसों का खून गिरने से यह गंधशैल छोटी पहाड़ी रंगीन हो गई और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के चरण स्पर्श से दूसरों को पवित्र करने वाली हो गई। इस रमजनोपल के दर्शन से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और कुंड में स्नान करने समस्त पापों से छुटकर मुक्त हो जाता है। इसके बाद नील गंगा में स्नान करके प्रसन्नचित हो स्थानु आश्रम चंदनवाड़ी की यात्रा करें। हे देवी, एक बार काम क्रीड़ा तथा खेल की बातों में भगवान श्री सदाशिव का मुख श्री पार्वती जी के नेत्रों के साथ लग गया। हे सुंदरी, तब उनका मुख अंजन सुरमेघ के कारण काला हो गया। फिर भगवान श्री सदाशिव जी ने सुरमे से काले हुए मुख को श्री गंगा जी में धोया, जिससे गंगा जी का रंग काला पड़ गया। अतः गंगा का नाम नील गंगा प्रसिद्ध हो गया। यह नदी महापापों को नष्ट करने वाली है। नील गंगा का स्पर्श दुष्ट मनुष्यों के साथ रहकर जो दोष प्राप्त होता है उन्हें तथा स्त्रियों के मन के विकारों का नाश करने वाला है, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। ये नील गंगा पहलगांव से 6-1/2 मील चंदनवाड़ी के मार्ग में है। पूर्व काल में भगवान श्री सदाशिव दक्ष प्रजापति की पुत्री सती का वियोग हो जाने पर हिमालय पर कठिन तप करने लगे। महेश्वरी फिर वहां पर श्री सदाशिव जी का बहुत वर्षों तक सेवा करती रही। सती ने पर्वतराज के यहाँ जन्म लेकर पार्वती का रूप पाया। तपस्या करने के पश्चात भगवान सदाशिव की सेवा करने लगी, लेकिन उनकी सेवा करने पर भी भगवान श्री सदाशिव की समाधि न खुलने पाई। तब श्री पार्वती जी चंदन वाटिका में बड़ी घबराए, जिस वाटिका में भगवान सदाशिव वृक्ष के समान निश्चल रूप से तप में स्थित थे। उस वाटिका का नाम बाद में महापाप विनाशक प्रसिद्ध हुआ। हे देवी, इस स्थानु आश्रम चंदनवाड़ी के पास जो स्नान करता है वह शिव धाम को प्राप्त होता है।
ब्रह्म हत्या तथा गौ हत्या आदि महापाप करने वाला मनुष्य यदि चंदनवाड़ी में स्नान करे तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सरस्वती नदी का दर्शन करने से एवं उसमें स्नान करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसके पश्चात यात्री को पौशाख्य पर्वत पिस्सू घाटी पर चढ़ना चाहिए। एक बार देवता और राक्षस भगवान श्री सदाशिव जी के दर्शनों के लिए आए। वह पहाड़ पर चढ़ते समय ईर्ष्या में ग्रस्त होकर कहने लगे कि हम पहले चढ़ेंगे। दोनों में युद्ध होने लगा। देवताओं ने राक्षसों से हटकर भगवान श्री सदाशिव जी का ध्यान किया। प्रिय भगवान श्री सदाशिव जी देवताओं के ध्यान से प्रसन्न हुए और उनकी कृपा से देवताओं ने राक्षसों को मार मार कर चूर्ण कर दिया। जिस स्थान पर देवताओं ने राक्षसों का चूर्ण बनाया वहां पर उनकी अस्थियों का एक बहुत बड़ा ढेर लग गया और यह पर्वत यानी पिस्सू घाटी अब शिव भक्तों की पाप ताप हरती है। हे देवी श्री -4 क्षितिखंड, इस मंत्र को स्मरण करता हुआ जो इस पहाड़ पर चढ़ता है उसको ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। वह ब्रह्मलोक जहाँ पर की पाप ताप व शोक का नाम तक भी नहीं है। इस पिस्सू घाटी पर विधिवत श्री शेषनाग का दर्शन कर पूजन करके आगे बढ़े। वायु जल में पत्थरों से छोटी मणि बनाकर भगवान श्री अमरेश्वर का स्मरण करें। प्राचीन काल में इस पहाड़ पर एक बड़ा ही बलवान वायु के समान रूप वाला राक्षस रहता था और वह यहाँ आने वाले देवताओं को बड़ा कष्ट पहुँचाता था। देवता भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के पास गए। स्तुति के पश्चात भगवान श्री सदाशिव जी प्रसन्न हुए। देवताओं ने उनको राक्षसों के संबंध में बताया। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने कहा कि मैंने इसको वरदान दिया हुआ है जिससे मैं इसको नहीं मार सकता। तुम भगवान श्री विष्णु जी की शरण में जाओ। इस पर देवताओं ने क्षीर सागर के तट पर जाकर भगवान श्री विष्णु की स्तुति की। भगवान श्री विष्णु देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर बोले, मैं अभी अभी वायुरूपी दैत्य को नष्ट किए देता हूँ। तुम लोग स्वर्ग धाम को जाओ। शेषनाग जी पाताल से प्रकट हुए। उस पर भगवान श्री विष्णु सवार हुए और आज्ञा दी, हे सर्पराज, तुम सहस्त्र मुखों से वायु का पान करो। अपने प्राणों को इस वायु द्वारा तृप्त करो, क्योंकि तुम वायु के खाने वाले हो। भगवान के अमृत रूपी वचन सुनकर एक क्षण में शेषनाग ने देखते ही देखते वायु रूपी दैत्य का भक्षण कर लिया। हे देवी, उस दिन से ये पर्वत शेषनाग के नाम से प्रसिद्ध है तथा योगी जन इसको अपना आश्रम भी कहते हैं। इसके दर्शन से तथा तालाब में स्नान करने से और यहाँ पर जप, हवन, स्तुति का स्वाध्याय करने से मनुष्य अनंत पुण्य को प्राप्त होता है। जब देवताओं ने राक्षसों को मार डाला तब उनमें से प्रष्टा नामक दैत्य वायु में मिलकर देवताओं को कष्ट देने लगा। इस पर समस्त देवता भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के पास गए और उनकी स्तुति की। इस पर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम लोग यहाँ मड़िये बनाकर वायु को रोक दो। इस पर वे वहाँ पर पत्थर की मड़ियाँ बनाकर शांतिपूर्वक रहने लगे। लेकिन एक बार दैत्य ने अपना उग्र रूप दिखाया। तब देवराज इंद्र ने अपना वज्र उठाया और उसी जगह राक्षस को मार डाला। तब से यह जगह वायुवर्जन देवताओं से पूजित तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पत्थरों द्वारा देवताओं के लिए छोटे छोटे घर बनाने तथा तीर्थ के दर्शन से मनुष्य अत्यंत पुण्य को प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या और गौ हत्या से युक्त मनुष्य इस तीर्थ के दर्शनों से इन महापापों से छूट जाता है। हे देवी, जिस कारण ये तालाब हत्यारा तालाब सूख गया है वह सुनो। इसके सुनने से प्राणी संशय से रहित हो जाता है। जब भगवान श्री सदाशिव जी महाराज तथा देवराज इंद्र ने राक्षसों को नष्ट किया
तो कुछ राक्षस भागकर इस तालाब में छिप गए और फिर वह राक्षस थोड़े समय के पश्चात देवताओं को पूर्ववत दुख देने लगे। भगवती पार्वती और सदाशिव जी महाराज विचरते हुए वहां आए। भगवती पार्वती ने भगवान श्री सदाशिव जी महाराज से देवताओं के दुख दूर करने के लिए कहा। भगवान श्री सदाशिव महाराज ने हुंकार किया, जिससे वह राक्षस डरकर इस तालाब में जाकर छुप गए। भगवान श्री सदाशिव महाराज ने शाप दिया कि वह तालाब सूख जाए। तब से वह तालाब सूख गया। इस स्थान पर यात्रियों को मौन होकर यात्रा करनी चाहिए। हे सुंदरी, इसके बाद पंचतरणी के पंच प्रवाहों में स्नान करें और देवता तथा पितरों का सावधान होकर तर्पण करें। पूर्व काल में एक बार भगवान श्री सदाशिव महाराज तांडव नृत्य कर रहे थे और नृत्य करते समय उनका जटाजूट गीला हो गया और उसमें से फिर पंचतरणी गंगा निकली, जो महापापों को दूर करने वाली है। जो मनुष्य आलस्य रहित इस पंचतरणी नदी में स्नान करता है, वह ब्रह्म हत्या आदि घोर पाप से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने वालों को वही फल मिलता है जो कुरुक्षेत्र, प्रयाग, नैमिषारण्य में स्नान तथा दान करने से प्राप्त होता है। हे सुंदरी, यदि इस तीर्थ पर गौ, वस्त्र, चंदन, केसर, अगर, कस्तूरी आदि ब्राह्मण को दान दिए जाए तो यात्री को शिवधाम की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात ऊंची चोटी वाले पहाड़ पर चढ़कर डमारक देवता के दर्शन करने चाहिए। बड़े से बड़ा पापी भी डमारक देवता के दर्शन करने से पापों को छूट जाता है। हे देवी, अधिक क्या कहूँ, बस इतना कहना ही पर्याप्त है कि यात्री डमारक देवता की पूजा तथा परिक्रमा करने से ही श्री अमरनाथ के दर्शन योग्य होता है। एक बार भगवान श्री सदाशिव जी महाराज नृत्य में इतने लीन हो गए कि उनका संध्या का समय भी व्यतीत हो गया। इससे उनको बड़ी चिंता हुई। एक बार भगवान श्री सदाशिव जी महाराज श्री कार्तिक स्वामी के साथ क्रीड़ा कर रहे थे कि उक्त गण को निद्रा आ गई और भगवान श्री सदाशिव जी महाराज का संध्या काल व्यतीत हो गया। इससे भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के क्रोध का कोई पारावार न रहा और उन्होंने उक्त गण को श्राप दिया कि वह शिलारूप होकर देर तक वहां ठहरे। वह गण कांपता हुआ भगवान श्री सदाशिव महाराज की सेवा में उपस्थित हुआ, लेकिन भगवान ने उसको क्षमा नहीं किया, लेकिन यह जरूर कहा कि जो यहाँ पर मेरे श्री अमरनाथ जी के दर्शन के लिए आए, वह पहले तुम्हारी पूजा तथा परिक्रमा करेगा। हे देवी, उस दिन से महामारक गण रत्न नामक शिखर पर पाषाण रूप होकर रहता है और जो मनुष्य उसका पूजन करता है वह शिवधाम को प्राप्त होता है। यात्री को चाहिए कि श्रवणी के दिन प्रातःकाल भैरव घाटी की यात्रा करते हुए चोटी पर डमारक की शरण में पहुँचे। डामरेश्वर भैरव का दर्शन और भक्ति सहित पूजन कर रक्त की जोत जलाए और मालपुओं तथा लड्डुओं का भोग लगाए। परिक्रमा और प्रणाम कर पहाड़ से उतरते से निकलकर अमरावती नदी में प्रवेश करें। अमरावती के दर्शन मात्र से मनुष्य देवता तुल्य हो जाता है। इस नदी के अमृत समान जल में स्नान करके यात्री को चाहिए कि भस्म को अपने शरीर पर मले। देवी, जो मनुष्य पवित्र गर्भयोनि में से निकलकर अमर गुफा को जाता है उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता है और फिर वह शिवरूप हो जाता है। देवी, ये बात बिल्कुल सत्य है। हे ईशानी, जब भगवान श्री सदाशिव जी महाराज कैलाश पर्वत पर नृत्य कर रहे थे उस समय नंदी उनकी आज्ञानुसार द्वारपाल था। देवता भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के दर्शन के लिए आए तो नंदी ने उनको रोका। तब देवताओं तथा नंदी में परस्पर युद्ध होने लगा। नंदी ने भगवान श्री सदाशिव जी महाराज से शिकायत की। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने नंदी से कहा, तुम दंड धारण करो, देवता तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे।
तुम द्वार पर चलो और दीवार बनाकर मार्ग में गर्भयोनि को रख दो। देवता उसमें प्रवेश न कर सकेंगे। हे भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की बात सुनकर नंदी ने गर्भगृह के आगे एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया, जिसमें कि योनि सदृश छिद्र था। हे प्रिय, जो पुरुष जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होना चाह वह गर्भयोनि में से निकलकर श्री अमरनाथ के दर्शन करे। फिर अमरावती नदी में स्नान कर उसी की भस्म रूप कीचड़ को शरीर पर मलकर और उनसे सफेद होकर थोड़े वस्त्र, कौपीन और रेशमी धोती को पहनकर सन्मार्ग प्रदान करो कहते हुए तथा शिव शिव उच्चारण करते हुए क्रोध, मोह आदि को त्याग कर पहाड़ पर चढ़े। मनुष्य गुफा में स्थित अमरेश्वर भगवान, देवताओं के देव भगवान को नमस्कार करें और प्रभु के चरणों में मन लगाकर भक्ति करें। हर हर महादेव। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे।